चलिए बात करते हैं वेन डायग्राम की। ये रीजनिंग का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, और जहाँ से भी क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अक्सर एग्जामिनर या आयोग पेपर में आपके वहाँ से क्वेश्चन बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कथन और निष्कर्ष पर कितने क्वेश्चन बनते हैं। कथन और निष्कर्ष पर आयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने शुरू कर दिया। आयोग ने एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, डेट आ चुकी है, जुलाई में होना है। आप अगर पहला वाला वीडियो का एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे जो पहले हुआ था, जिसकी वजह से अब जो पूरी भर्ती वो कैंसिल करके दोबारा री एग्ज़ाम लेने जा रही है आयोग, उस भर्ती के अंदर अगर आप रीजनिंग का पोर्शन उठा करके देखोगे तो कथन और निष्कर्ष के बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन। तो कथन और निष्कर्ष वेन डायग्राम से ही होकर के जाएगा। डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष सीखना और वेन डायग्राम के बाद कथन और निष्कर्ष को सीखना, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जिसको कहते हैं आप, दोनों में अंतर है। तो आप पहले वेन डायग्राम पर फोकस करें और उसके बाद कथन और निष्कर्ष पर जाएं। बात दिमाग में आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने 10 चित्र बनाए हुए हैं, 10 डायग्राम हैं, और 10 के 10 डायग्राम के खुद के अपने एग्जाम्पल भी हैं। पहले हम इनको समझेंगे, फिर इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये 10 डायग्राम समझ लिए और इनके रिलेशन आपस में समझ लिए तो फिर डायग्राम आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत ईजी। इसी के आधार पर फिर हम कथन और निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायग्राम की, मैंगो पोटैटो बुक्स। हाँ भाई, आम, आलू और तुम्हारा किताबें, कुछ है क्या रिलेशन आपस में इन तीनों का? तीनों की नेचर अलग अलग है। मैंगो अलग है, मैंगो क्योंकि फल में आ जाता है, फ्रूट्स है। पोटैटो वेजिटेबल है, सब्जी है। बुक्स एक रीडिंग मटेरियल है। तो इन तीनों की आपस में कोई रिलेशन नहीं बनती, तो इनका डायग्राम भी अलग ही बनेगा। तीनों के डायग्राम में कोई रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सेकंड, इंडिया, बिहार, पटना। अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर क्या है? 28 राज्य है, 28 राज्यों में से अपना एक बिहार है, और बिहार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो पटना है। क्या है? पटना। तो अगर देखा जाए तो इस तरह का डायग्राम बन सकता है, नहीं बन सकता है? इंडिया सबसे बाहर क्या है? इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है? बिहार। बिहार के अंदर क्या है? पटना। और अगर सपोज करो वो किसी जगह का नाम बता देता, पटना की किसी फेमस जगह का नाम बता देता, तो फिर वो कहाँ थी? वो इसके अंदर आ जाती। मान लो खान सर का एक जीएस रिसर्च सेंटर है, खान सर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, बढ़िया अच्छे टीचर हैं, वो पटना में ही पढ़ाते हैं, और इसमें बता देता कि जीएस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, उसका भी दे देता लोकेशन। तो वो कहाँ पर लगाते हैं आप? फिर पटना के अंदर पहुंच जाती बातें। बहुत अच्छे टीचर हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है? मैंगो, एप्पल, फ्रूट। मैंगो, एप्पल, फ्रूट, तीसरा डायग्राम। अगर बात करूं तो मैंगो भी और एप्पल भी क्या है? फ्रूट है। तो फ्रूट का एक बड़ा डायग्राम बनेगा, इसके अंदर आ जाएगा मैंगो भी और एप्पल भी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब थोड़े से ये 3 जो डायग्राम हमने देखे एकदम बेसिक डायग्राम है, हमें इजीली समझ में आ जाता है। नंबर 4 से हमारे डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे, तो इन पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। वुमेन, मदर, सिस्टर। वुमेन, मदर, सिस्टर। तो अगर देखा जाए तो मदर भी वुमेन है, सिस्टर भी वुमेन है, लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन गया, आपस में एक रिलेशन बन गया। भाई वुमेन है ये तो क्लियर हो चुका, मदर भी और सिस्टर भी, लेकिन जो मदर है हो सकता है वो किसी के लिए सिस्टर हो, तो कुछ वुमेन सिस्टर भी तो, कुछ मदर सिस्टर भी तो हो सकती है। हाँ, कुछ अगर सिस्टर है तो वो हो सकता है किसी की मदर हो, नहीं हो सकती। तो कुछ मदर सिस्टर है, कुछ सिस्टर मदर है, तो ये रिलेशन ये दिखाता है यहां से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? डोमेस्टिक एनिमल, डॉग और कैट। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है पालतू पशु। क्या होता है? पालतू पशु। डॉग और कैट का आपको पता ही है। आप अगर देखें तो कैट और डॉग, भाई सारी कैट तो डोमेस्टिक नहीं है और सारे ही डॉग भी डोमेस्टिक नहीं है। गलियों में भी तो घूमते हुए देखे होंगे आपने कुत्ते,
और कुछ पहाड़ों में जंगलों में भी मिलेंगे। आपने बर्फीले कुत्तों का नाम सुना होगा, जो बर्फ में ही रहते हैं, दिखते भेड़िए के जैसे हैं। देखिए आपने कभी कोई मूवी के अंदर देखा होगा, सलमान खान एक मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है एक बच्चे को बचाता हुआ, टाइगर जिंदा है, आई थिंक वो मूवी होगी, देख लेना। वो बर्फीले पहाड़ों पर ऐसे उतरता हुआ दिखाई देता, तो उसके पीछे भागते हैं वो जंगली भेड़िए और कुत्ते सब मिल करके। तो सभी कुत्ते डोमेस्टिक नहीं है और सभी कैट भी डोमेस्टिक नहीं है। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं, लेकिन कुछ जंगली भी तो हो सकते हैं, कुछ गलियों वाले भी तो हो सकते हैं। तो हमने इसी तरह से उसका रिलेशन बना दिया। नंबर 6 क्या आता है? पेरेंट्स, रिच पर्सन और फार्मर। माता पिता, अमीर आदमी और किसान। भाई तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? माता पिता यानी पेरेंट्स, रिच पर्सन अमीर आदमी और फार्मर यानी किसान। तो तीनों के अंदर अगर कोई बॉन्डिंग बनेगी, रिलेशन बनेगा, तो वो ये बनेगा। जो पेरेंट्स हैं भाई, सारे ही पेरेंट्स रिच पर्सन नहीं हो सकते, कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन हो सकते हैं, अमीर आदमी हो सकते हैं। और वो जो कुछ अमीर आदमी हैं, पेरेंट्स हैं लेकिन कुछ अमीर आदमी, उनमें से कुछ किसान भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर यहां पर कुछ मैं अंक दे दूं 5 3 4 2, मैं आपको कहूं कि ऐसे पेरेंट्स, हालांकि ये आगे आएगा, ये आपका वेन डायग्राम का टाइप 3 है, आगे मैं इस चीज को बताऊंगा, लेकिन इस एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे नंबर बताओ, इसमें से कुछ ऐसा नंबर बताओ जो पेरेंट्स अमीर आदमी हैं और किसान भी हैं, ऐसे माता पिता का नंबर क्या बैठेगा इसमें से, जो अमीर भी है और किसानी, ये तो किसान है, किसान की वजह से वो अमीर बने हैं। 5, नंबर 5, 4 नहीं, 4 तो आपको सिर्फ ये दर्शा रहा है कि पेरेंट्स हैं और फार्मर है, लेकिन नंबर 5 आपको ये दर्शा रहा है कि वो पेरेंट्स भी हैं। देखो पेरेंट्स का भी आ गया अंदर, रिच पर्सन भी है और फार्मर भी हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? अगर मैं कहूं इसी से कि ऐसे पेरेंट्स का बताएं जो केवल रिच पर्सन है लेकिन फार्मर नहीं है, 3, वेरी गुड। ऐसे रिच पर्सन का बताएं जो केवल किसान है, 2, बहुत बढ़िया। ऐसे फार्मर का बताएं जो केवल पेरेंट्स हैं, 4, आ गई दिमाग में? यही है बस। इसी वजह से इसका जो रिलेशन है वो इस तरह से बना कि कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन है और जो रिच पर्सन है वो फार्मर भी है, बट कुछ पेरेंट्स फार्मर हैं, कुछ फार्मर रिच पर्सन है, कुछ रिच पर्सन फार्मर है। इनका आपस में ही इस तरह से बॉन्डिंग रिलेशन बनेगा। कोई दिक्कत? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही डायग्राम बनेगा। क्लियर? चलिए नंबर 7 पर आता है, वेजिटेबल, टोमेटो और ऑरेंज। वेजिटेबल, टोमेटो और ऑरेंज। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है? सब्जियां। टोमेटो सब्जी ये आती है। क्या होता है टोमेटो? टमाटर। सस्ते हो रहे हैं, बहुत सस्ते चल रहे हैं अभी फिलहाल तो। हाँ, तो वेजिटेबल में ही आते हैं टमाटर। लेकिन अगर देखा जाए ऑरेंज तो फ्रूट है ना भाई, तो ये तो इस परिवार का सदस्य है ही नहीं, तो इसे कहाँ रखेंगे हम? इसका हमने अलग बना दिया, तो वेजिटेबल के अंदर टमाटो इजीली बन गया। हाँ भाई, स्नेक, रेप्टाइल और पॉइजनस, क्या मतलब है इसका? स्नेक मतलब सांप, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, और पॉइजनस का मतलब जहरीले। हाँ भाई, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सांप होते हैं वो सरीसृप होते हैं और जहरीले होते हैं, लेकिन इनका आपस में बॉन्डिंग भी तो कुछ अजीब ही तरीके से बनेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप बताइए, मैंने इसको क्या लिया? इस बड़े को क्या लिया? रेप्टाइल लिया, सरीसृप लिया, यानी कि जितने भी सांप हैं, और सांप इसके अंदर ले दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सांप हैं सारे सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जीव। तो ऑब्वियसली सांप उड़ते तो है नहीं भाई, हैं? या खड़े होकर के तो चलते, रेंगते हैं वहां पे भी। रेंगने का मतलब होता है जो अपने शरीर को से घिसा करके चले,
उसको रेंग करके चलने वाला बोलते हैं, सरीसर्प बोलते हैं, है ना। तो सरीसर्प के अंदर आपके सारे स्नेक आ गए, सांप आ गए, लेकिन जहरीले की अगर मैं बात करूं तो केवल सांप ही जहरीले नहीं होते, बिच्छू भी जहरीले होते हैं, है? छिपकली भी जहरीली होती है। तो जहरीले, अगर जहरीलों की बात करें तो केवल सांप ही इस पर कॉपीराइट लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ सांप जहरीले हों और सारे सांप नहीं जहरीले होते, ये भी बात पता है आपको। सारे सांप जहरीले नहीं होते। सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा जहरीले सांप कहाँ के माने जाते हैं? राजस्थान के। जिस सांप को पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, वो जहरीला हो जाएगा। राजस्थान में इंसानों को पानी मिलने की समस्या है, पूर्ण रूप से इंसानों को नहीं मिल पाता, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पानी है ही नहीं, है पानी, लेकिन वो उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितना आप लोगों के पास है, बाकी अदर स्टेट्स में उपलब्ध है ना। ये उत्तर भारत के क्षेत्र में तो पूरा ही पानी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तो पानी की कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान, रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है, रेतीली भूमि है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद पानी निकालने की व्यवस्था बनती है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पानी की व्यवस्था कम होने के कारण वहाँ पाए जाने वाले सरीसर्प या अन्य जहरीले जीव ज़्यादा घातक होते हैं पानी वाली भूमि पर पाए जाने वाले जीवों की अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? और ख़ास तौर पर जो पानी में रहने वाले सांप होते हैं वो तो जहरीले होते ही नहीं है, वो तो नॉर्मल सांप होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा